हेलो दोस्तों, मैं एमएस खान। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में जो है एशिया महाद्वीप और उसमें स्थित सभी देश, उनकी राजधानी और उस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए देखिए दोस्तों, ये अपना इंडिया, प्यारा भारत, इसकी राजधानी नई दिल्ली और जो यहां मुद्रा चलती है वो क्या है? रुपया। क्या, कौन सी मुद्रा है? रुपया। इसके ऊपर ये देखिए नेपाल दिख रहा है। जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और यहां पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? रुपया। तो देखिए, भारत में भी रुपया और नेपाल में भी रुपया। अब देखें और कहां रुपया चलता है, तो ये देखिए नीचे है श्रीलंका। इस श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनापुरा, जयवर्धनापुरा। और यहां भी कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया। कौन सी मुद्रा? रुपया। वही जो भारत में रुपया चलती है और नेपाल में जो रुपया चलती है। अब देखिए, ये इंडिया के बगल में ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहां पर है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और यहां भी जो मुद्रा चलती है, जो पैसा चलता है, वो क्या चलता है? रुपया ही। क्या चलता है? रुपया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इंडिया में रुपया, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां भी रुपया, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनापुरा, वहां भी रुपया, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां भी रुपया। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो है ये भी देखिए कि एशिया में किस देश की स्थिति कहां पर है, इस पर भी ध्यान देते चलिए, ताकि जब मैं वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जब ये आपको पता रहेगा किस देश की स्थिति कहां है, तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। अब देखिए, इंडिया की बता दिया, नेपाल की बता दिया, श्रीलंका की बता दिया, पाकिस्तान की बता दिया, यहां सब कहीं की राजधानी बता दिया, वहां जो मुद्रा चलती है रुपया, ये मैंने बता दिया। अब देखिए, ये भारत के नीचे ये एक छोटा सा देश है मालदीव। क्या है? मालदीव। जी हाँ, वही मालदीव जहां सब लोग जो है घूमने जाते हैं। तो मालदीव की जो राजधानी है माले है। क्या चीज है? माले। यहां पे लिख दे रहा हूं, माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहां पे क्या चलता है? रुपया। रुपया क्या चलता है? रुपया। इसी पा को फा बना दो और यहां पे छोटी ई की मात्रा लगा दो। तो मालदीव में क्या चलती है? रुपया। देखिए कैसे याद करोगे इसको भाई? मालदीव है, मालदीव में सब अपने माल को घुमाने ले जाते हैं, सब अपने माल को घुमाने ले जाते हैं मालदीव में। तो वहां की राजधानी माले। और वहां पर देखिए कौन सी मुद्रा है? रुपया। कैसे याद करेंगे? देखिए, मालदीव नीचे है और ये हमारा भारत ऊपर है। तो जो ऊपर रहता है वो क्या कहलाता है? रूफ। रूफ का मतलब छत। तो ये देखिए, यहां से आप देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि भारत जो है छत है और ये मालदीव नीचे है। तो जो मालदीव की राजधानी माले, और वहां पे क्या चल रहा है? रुपया। रूफ। रूफ माने छत। तो देखिए, ये इंडिया के ऊपर, मालदीव के ऊपर इंडिया, तो वहां पे क्या चल रहा है? रुपया। इसी तरीके से ये आप बगल में जो है देख रहे हैं इंडोनेशिया। ये जो है इंडोनेशिया, ये पूरा क्या है? ये पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये जो है
द्वीप है, इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। एक ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार। ये नीचे वाले पे इंडोनेशिया, ये जो बीच वाला है उस पर मलेशिया, और जो यहाँ छोटा सा एक आपको दिख रहा होगा उस पर है ब्रुनोई देश, ब्रुनोई। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी है जाकर्ता। तो देखिए इस यहाँ पर ये जो जावा द्वीप है, यहाँ पर ये जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है। कैसे याद करेंगे इसको दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है? एक बार हमने एक लड़के से कहा, अच्छा मैं एक गाना गाता हूं और आप उसको बताइएगा कि किस देश की राजधानी है। तो मैंने जो गाना गाया, जी करता है तेरी बाहों में झूलूं, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं। तो ये जो जी करता मैं कर रहा हूं, तो उसने तुरंत बता दिया कि जाकर्ता। क्या बता दिया? जाकर्ता। तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकर्ता। क्या है? जाकर्ता। ये जाकर्ता। और यहां पर क्या चलता है? रुपया। रुपया। ये इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता और वहां पे क्या चलता है? रुपया। देखिए यहां पर फा पर छोटी मात्रा है। ये इंडोनेशिया की राजधानी, ये मालदीव की राजधानी माले और उसकी मुद्रा रुपया, और इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता और वहां की जो मुद्रा है क्या चलती है? रुपया। तो देखिए 3 चीजें आपने देखी, रुपया, रुपया और रुपया। रुपया, रुपया और रुपया। तो जो रुपया मुद्रा थी वो कहां की थी? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की। और जो रुपया किसकी थी? मालदीव की। और जो रुपया है किसकी मुद्रा है? इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता और वहां की जो मुद्रा है क्या है? रुपया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ईरान है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ईरान है। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान। यहां पर जो मुद्रा चलती है वो रियाल है। क्या चीज है? रियाल। ईरान में क्या चलता है? रियाल। अभी देखिए ईरान की और इजराइल से बहुत घमासान, बड़ी भयानक जो है युद्ध चल रहा था। तो इसको आप यहाँ की मुद्रा को आप जान लीजिए क्या है? रियाल है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। क्या है? तेहरान। तो इस तरीके से आपने ईरान की राजधानी देख लिया। अब दोस्तों इस साइड आइए, ये देखिए। अब यहां पर देखिए कि आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है। क्या है? रियाद। रियाद। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद। और वहां पर क्या चलता है? रियाल। क्या चलता है? रियाल। वही मुद्रा जो ईरान में चलती है। ईरान में कौन सी मुद्रा चलती है? रियाल। वही मुद्रा सऊदी अरब में भी चलती है। कौन सी? रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। तो देखिए रिया तो यहां तक आ गया, उसी इद्दा की जगह पे ला जोड़ दीजिए, तो ये सऊदी अरबिया की जो है मुद्रा और ये राजधानी आपको पता चल जाएगी। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और सऊदी अरब में जो मुद्रा चलती है रियाल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है यमन। क्या है? यमन। यमन की राजधानी है साना। क्या है राजधानी? साना।
अब कैसे याद करेंगे यमन की राजधानी को साना? ऐसे याद करिए कि देखिए यमन में यहाँ हूती विद्रोही रहते हैं, और जो हूती विद्रोही हैं वो जो है यहाँ जो पानी हो, यहाँ पर देखिए ये जो है सागर है, हिंद महासागर का ये सब एरिया है जो है। तो हूती विद्रोही हमेशा किसमें सने रहते हैं? पानी में, जहाज में चलते, शिप पर चलते रहते हैं, और पानी में समझ लो हरदम जो है सने रहते हैं, डूबे रहते हैं, उसी में जो है जहाजों को मारते रहते हैं। तो यमन की राजधानी साना, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। यहाँ की भी मुद्रा क्या है? रियाल। तो देखिए ये सऊदी अरेबिया की मुद्रा रियाल, और जो यमन है, ये जो आप देख रहे हैं यमन की भी मुद्रा क्या है? रियाल। यमन की राजधानी क्या है? साना। ये हरदम इसी पानी में क्या रहते हैं? सने रहते हैं। और ये एक है ओमान। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या चीज है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे कि ओमान की ये राजधानी मस्कट है? क्या हमारी एक बेटी है, तो वो जो है अपने अम्मा से कहती है कि अम्मा मस्सा काटी, अम्मा मस्सा काटी, ओ माँ मस्कट मस्सा काटी। तो मस्सा वही मच्छर को कहते हैं, वही जब मच्छर उसको काटता है तो कहती है ओ माँ मस्सा काटी। तो यही देखिए ओमा से ओमान, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? मस्कट। मस्सा काटी मतलब मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। और यहाँ भी कौन सी मुद्रा चलती है? रियाल। कौन सी मुद्रा? रियाल। तो आपने देखा कि कहां कहां पे रियाल चल रहा है? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, यहाँ पर रियाल। यमन की राजधानी साना, यहाँ भी रियाल। और ये ओमान की राजधानी मस्कट, और यहाँ पर भी रियाल। और एक रियाल कहां पर आपने देखा था? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, और वहां पर भी रियाल। तो आपने देखा एक रियाल 2 जगह, 3 जगह, और ये 4, ईरान 4 जगह। तो आपने 4 जगह की राजधानी क्या देखा? रियाल। तो दोस्तों अपने जहन में ये भी बैठाइए, सऊदी अरेबिया यहाँ है, यमन यहाँ है, ओमान यहाँ है। अब देखिए दोस्तों एक देश है कतर। ये देखिए इतना बड़ा है, ये है कतर जो है। तो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा। ये कतर लिखा हुआ है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। दोहा वही कबीरदास का दोहा जो है, जैसे कबीरदास का जो है सूरदास का दोहा आप पढ़ते हैं ना, दोहा, दोहा सोठा छंद चौपाई जो होती है। तो ये जो कतर है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और एक चीज आप लोग जानते हैं कि जो कतर की है और सऊदी अरबिया है, इसकी दोस्ती बहुत है। इनकी आपस में इतनी दोस्ती है कि जिसको कहते हैं दांत काटी दोस्ती। तो अब जब यहाँ की कतर की राजधानी दोहा है, तो जो मुद्रा ये सऊदी अरब में रियाल चल रही है, तो वही कतर में भी कौन सी मुद्रा चल रही है? रियाल। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस किस देश में रियाल मुद्रा चल रही है और उन देशों की राजधानी। अब कतर के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा एक कंट्री है, समंदर में है। ये देखिए ये जो है फारस की खाड़ी है जो है, तो इस फारस की खाड़ी में ये कतर था, और यहीं पर एक है बहरीन। क्या है? बहरीन, BAHRAIN, बहरेन। तो जो बहरेन की राजधानी है वो क्या है? मनामा। क्या चीज है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ये बहुत आसान राजधानी है, मनामा। और जो यहां पर मुद्रा चलती है वो चलती है दिनार। क्या चलता है? दिनार जो है। तो बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, और मनामा में क्या चलता है? दिनार। अब इसी बहरीन के जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर क्या है? कुवैत। क्या है? कुवैत। तो ये जो कुवैत, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये इतना ये इराक के, ये देखिए ये इराक है, इराक के ये बगल में ही एकदम जो है ये फारस की खाड़ी से लगा हुआ क्या, कौन सा देश है? कुवैत। कुवैत की जो राजधानी है
कुवैत सिटी ही है। क्या चीज है? कुवैत सिटी। क्या है इसकी राजधानी? कुवैत सिटी। ये कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। और यहां पर कौन सी मुद्रा चलती है? दिनार। कौन सी मुद्रा चलती है? दिनार। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा, वहां भी दिनार, और उसी के बगल में ये देखिए कुवैत है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, यहां पर भी क्या चलता है? दिनार। और देखिए ये इराक है, इराक और ये कुवैत दोनों क्या है? पड़ोसी देश है, बिल्कुल सटा हुआ है, दोनों पड़ोसी देश। तो इराक की जो राजधानी है, ये इराक है दोस्तों, देखिए ये इराक का एरिया ये आ रहा है, ये तो इराक की राजधानी बगदाद है। क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। किस नदी के किनारे है बगदाद? टिग्रिस नदी। कौन सी नदी? टिग्रिस नदी। तो टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बगदाद। और यहां की भी मुद्रा क्या है? दिनार। कौन सी मुद्रा है? दिनार। तो इस तरीके से देखा, देखिए ये कुवैत है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, यहां पर भी दिनार। ये इराक, इराक की राजधानी बगदाद, यहां भी दिनार। और देखिए इराक और कुवैत के बगल में ये बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा, और वहां भी क्या चलता है? दिनार। तो इस तरह देखा, यहाँ की मुद्रा दिनार, यहाँ की मुद्रा दिनार, और ये जो छोटा सा जो है बहरीन दिख रहा है, यहाँ की भी मुद्रा क्या है? दिनार। और सऊदी अरेबिया का रियाल, ये यमन का रियाल, ओमान का रियाल, और किसका? ईरान का रियाल। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए यहां पर है एक जो है सीरिया। कौन सा देश है? सीरिया। ये सीरिया आप देखिए कि ये भूमध्य सागर है इधर। ये जो सीरिया है, ये जो टर्की है, ये देखिए ये जो एरिया है पूरा किसका एरिया है? भूमध्य सागर। और जो भूमध्य सागर क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि भूमध्य सागर को भूमध्य सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूमध्य सागर चारों ओर भू से घिरा हुआ है, चारों ओर भू से घिरा हुआ है। भू का मतलब जमीन से, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए उसे भूमध्य सागर कहते हैं। तो देखिए जो भूमध्य सागर है ना, एकदम जैसे तालाब की तरह लगता है, क्योंकि जैसे ये चारों तरफ जमीन है और यहाँ पर पानी है, तो ये क्या कहलाता है? तालाब। तो इसी तरीके से जो आकृति है भूमध्य सागर की, जो स्थिति है, वो देखेंगे चारों तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं भूमध्य सागर। यानी कि जमीन में जो, जमीन के मध्य में जो सागर है वो भूमध्य सागर है। और वो कैसा लगता है? तालाब की तरह। किसकी तरह? तालाब। और तालाब को क्या बोलते हैं? पॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाउंड। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क है। ये सीरिया है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। देखिए दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तो कैसे याद करेंगे कि सीरिया की राजधानी दमिश्क? तो देखिए यहां पर लिखा है मिस्क। मिस्क को आप जो है मुस्क कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? मुस्क। क्योंकि सीरिया में अतर मिलता है, स्प्रे, अतर, परफ्यूम। और जो परफ्यूम है वो किसकी तरह महकता है? मुस्क की तरह। किसकी तरह? मुस्क की तरह। और जो ऐसी खुशबू है उसकी कि वो सिर्फ यही सीरिया ही में पाई जाती है और कहीं पाई नहीं जाती है। तो जब सीरिया ही में पाई जाती है, तो दोस्तों जब भी कोई चीज एक हो, क्या चीज हो? एक, तो उससे पहले क्या लग जाता है? दा। जैसे सन, सन माने सूरज। अब सूरज पूरी दुनिया में कितना है? एक है, तो इसलिए हम सूरज से पहले क्या लगाते हैं? दा। इसी तरीके से जैसे बाइबिल किताब है, तो बाइबिल किताब पूरी दुनिया में क्या है? ईसाइयों की एक ही है, तो उससे पहले क्या लगता है? दा। तो उसी तरीके से, तो इसका मतलब यह है जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, तो यहाँ पे एक मुस्क टाइप का जो है परफ्यूम मिलता है, अतर मिलता है, तो वो एक ही जगह मिलता है सिर्फ, तो इसीलिए मिस्क से पहले क्या लग गया? दा। तो सीरिया की राजधानी क्या हो गया? दमिश्क। और देखिए सीरिया की जो स्थिति है ये भूमध्य सागर में है। कहां पर है? ये भूमध्य सागर
का तट जो है सीरिया से लगा हुआ है। सीरिया का तट भूमध्य सागर से, ये पूरा भूमध्य सागर है। तो क्योंकि भूमध्य सागर किस तरह है, पाउंड की तरह, तालाब की तरह, तो सीरिया की मुद्रा क्या हो गई, पाउंड। क्या हो गई, पाउंड। पाउंड क्या है मुद्रा, पाउंड। और इसी तरीके से ये देखिए लेबनान है, सीरिया के जस्ट बगल में, ये छोटा सा देश है। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये सीरिया है, सीरिया के बगल में क्या है, लेबनान। और जो लेबनान की कैपिटल है वो है बेरूत। क्या है, बेरूत। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत। बहुत आसान है, इसमें कोई याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं। लेबनान की राजधानी बेरूत। और जो बेरूत है, तो लेबनान में कौन सी मुद्रा चलती है, पाउंड। कौन सी मुद्रा चलती है, पाउंड। यहां भी क्यों पाउंड, क्योंकि देखिए भूमध्य सागर के किनारे ये लेबनान भी बसा है, और लेबनान की राजधानी बेरूत, और क्योंकि तालाब जैसा है भूमध्य सागर, इसलिए वो पाउंड क्या कहलाता है, तालाब को पाउंड कहते हैं। तो देखिए सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां की मुद्रा पाउंड। और जो ये आपका लेबनान है, लेबनान ये देखिए लिखा हुआ है लेबनान, तो लेबनान की राजधानी बेरूत, और वहां की मुद्रा क्या चलती है, पाउंड। तो इस तरह से देखिए राजधानी भी याद करना आसान, और यहाँ की मुद्रा भी याद करना क्या है, आसान है। अब देखिए दोस्तों, इसराइल है, क्या चीज है, इसराइल। अभी आप देख रहे थे ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी काफी ज्यादा। तो जो इसराइल है, इसराइल को जो है पूरी दुनिया की निगाह में इसराइल एकदम खलनायक की तरह है। किसकी तरह है, खलनायक की तरह है, क्योंकि वो जबरन जो है फिलिस्तीन के भूभाग पर कब्जा करता है। तो ये खलनायक की तरह, तो खलनायक के लिए जो है एक शब्द है साकाल। क्या है, साकाल। अमरीश पुरी की एक पिक्चर थी, अमरीश पुरी की, तो उसमें जो खलनायक की भूमिका उन्होंने निभाया था, तो उनको साकाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साकाल। क्या कहा जाता था भाई, साकाल। साकाल, मोगेंगो खुश हुआ, साकाल। तो देखिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात आइए। इसराइल की जो कैपिटल है, इसराइल की जो कैपिटल है यरूशलेम। क्या चीज है, यरूशलेम। इसराइल ये देखिए, ये है, ये भी भूमध्य सागर के किनारे है, भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है इसराइल। इसराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। लेकिन दोस्तों ये जो यरूशलेम है, इसकी मान्यता विश्व जो है, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिर्फ 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, 193 में से 43 ही मान्यता देते हैं कि इसराइल की राजधानी यरूशलेम है। 193 देश में से 43 देश सिर्फ मानते हैं कि इसराइल की राजधानी यरूशलेम है। बाकी जो है, जो 100 करीब 50 देश हुए, 150 देश जो है, जो 150 यानी कि 150 देश हैं, वो इसराइल की राजधानी को तेल अवीव मानते हैं। क्या मानते हैं, तेल अवीव, तेल अवीव। तो इसराइल की राजधानी के बारे में जो है कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश है, उसमें से जो 43 देश है वो इसराइल की राजधानी को यरूशलेम मानते हैं, और जो 150 देश है वो इसराइल की राजधानी को तेल अवीव मानते हैं। इस 150 देश में हमारा प्यारा देश भारत भी है। हमारा देश भारत भी इसराइल की राजधानी को तेल अवीव मानता है, यरूशलेम नहीं मानता है। तो अच्छा, क्योंकि इसराइल किसकी तरह है, खलनायक की तरह, साकाल की तरह, तो यहां की जो मुद्रा है वो क्या है, न्यू शेकेल। क्या है, न्यू शेकेल। इसराइल की मुद्रा क्या है, इसराइल की राजधानी यरूशलेम या तेल अवीव, और वहां की जो मुद्रा है न्यू शेकेल है। क्या है,
न्यू सेकल, साकाल है, खलनायक है ये इधर एशिया में जो है, खलनायक की तरह इनका जो है व्यवहार है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, लेबनान हो गया, इसराइल हो गया, अब जॉर्डन है। क्या है? ये जॉर्डन का ये एरिया देखिए, देखिए ये एरिया जो है, ये देखिए सऊदी अरब से इसकी सीमा लगी हुई है जॉर्डन की, इधर इराक से लगी है जॉर्डन की सीमा, इधर सऊदी अरब से लगी है। स्थिति भी दोस्तों आप लोग याद करते चलिए कि किस देश की स्थिति कहां पर है। तो जो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। क्या है भाई? अम्मान। जॉर्डन की ये जो जॉर्डन कंट्री, ये देखिए जॉर्डन लिखा हुआ है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। तो एक बार दोस्तों क्या हुआ ना, मेरी अम्मा जो है जॉर्डन गई थी। कैसे याद करेंगे इसको? मेरी अम्मा जो है एक बार जॉर्डन गई थी, तो हम उनको फोन किया, और अम्मा कैसी हो, ठीक ठाक हो? तो कहीं तो वहां से कह रही है काहे अम्माने हो तुम बहुत जो है, अम्मा अम्मा। तब हमें याद आ गया, अच्छा मेरी अम्मा जो है जॉर्डन गई थी और हम अपनी अम्मा को फोन किए थे, तो मैं कह रही थी काहे अम्माने हो इतना जो है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार है। क्या है दोस्तों? दिनार। क्या है? दिनार। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार। तो ऐसे भी देखिए, देखो इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद, वहां का दिनार, और इराक के बगल में ये देखिए अम्मान है, वो सॉरी जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और उसकी मुद्रा दिनार। यहाँ पर कुवैत है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, वहां की भी दिनार। और ये छोटा सा देश जो है बहरेन, बहरेन की राजधानी मनामा और वहां की भी मुद्रा दिनार। तो इस तरह से देखिए, देखो इराक और ये जॉर्डन, ये कुवैत और ये बहरीन, इन चारों देशों की मुद्रा क्या है? दिनार है। और जो सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, कतर है, तो इन चारों देशों और ईरान, इनकी मुद्रा क्या है? रियाल। राजधानी हम बता ही चुके हैं। और दोस्तों देखिए, एक ये देश दिख रहा है, एक ये है, ये और ये, इसे बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यूएई इसी को बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूएई। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूएई। तो देखिए ओमान की ये ऊपर है, और ये देखिए कतर के बगल में है, सऊदी अरब से इसकी ये देखिए सीमा लगी हुई है। तो यूएई, तो यूएई की जो राजधानी है, असल में जो यूएई है, यूनाइटेड, यहीं से समझ लीजिए कि जो यूएई है ये 7 जो है अमीरात से मिलकर बना है। 7 अमीरात से मिलकर के क्या बना है? यूएई। तो 7 से मिलकर बना है, इसीलिए वहां पे कौन सा शब्द आता है? यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त। जैसे यूएसए, यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड क्यों लगा है अमेरिका के आगे? क्योंकि वो 50 जो है राज्यों से मिलकर बना है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट, यानी कि 50 राज्यों का संघ। तो इसीलिए अमेरिका को यूएसए क्यों बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो 50 राज्यों से मिलकर बना है। इसी तरीके से यूएई है, यूएई को कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कितने जो है अमीरात से मिलकर बना है? एमिरेट्स से, 7 अमीरेट्स से। वो 7 जो अमीरेट्स हैं, वो सबसे पहले तो अबू धाबी है नंबर 1, फिर नंबर दूसरा जो है अजमान है, फिर नंबर 3 जो है दुबई है, नंबर 4 जो है शारजा है, फिर नंबर 5 जो है रस अल खैमा है, फिर एक है उम्मल कैवान है। इस तरीके से ये 7 अमीरात, या ऐसे समझ लो 7 देश से यूएई बना है। तो यूएई की जो राजधानी है वो है आपकी अबू धाबी। क्या चीज है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। तो देखिए जॉर्डन था, यहाँ पे अम्मा अम्मा थी, और यूएई में क्या है? अब्बू अब्बू है। क्या चीज है? अब्बू अब्बू, अबू धाबी। यहाँ पर क्या है? अब्बू जो है धावा बोल दिए थे, अब्बू हमारे क्या बोल दिए थे? धावा बोल दिए थे, तो वो क्या हो गया? अबू
धाबी, अबू धाबी किसकी राजधानी? यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अब देखिए दोस्तों, इसी के ऊपर है टर्की। क्या है? टर्की। इसी को तुर्की कहिए या क्या कहिए? टर्की। जो तुर्की की राजधानी है वो है अंकारा। क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। देखिए दोस्तों, जो अंकारा है वो किजिल नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर? किजिल नदी। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं कि जो है, जो तुर्की है यहाँ पर एक ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य करीब जो है 1453 ईस्वी में ये अपने उरूज पर था, ऑटोमन साम्राज्य। और एक था रोमन साम्राज्य। रोमन का मतलब जो इटली की राजधानी रोम है वहां पर एक क्या था? रोमन साम्राज्य। तो जो रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई है वो 300 बीसी यानी कि 300 ईसा पूर्व के पहले से जो है, तो 300 ईसा पूर्व में चल रहा था। तो वही जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य आगे बढ़ता गया और करीब 1300 जो है 27-28 ईस्वी में जो है यहाँ पर जो जब ऑटोमन साम्राज्य आया तुर्की में, तो उसने जो है जो रोमन साम्राज्य का बाइजेंटाइन वाला पार्ट था, तो बाइजेंटाइन साम्राज्य को हरा दिया। और जो बाइजेंटाइन साम्राज्य या उससे पहले वो रोमन साम्राज्य कहलाता था। रोमन का मतलब जो इटली की राजधानी रोम है। तो वहां पर जो है सन 54 ईस्वी में, सिर्फ कितना? 54 ईस्वी, बिल्कुल ये नहीं कि उससे पहले कोई नहीं, 54 ईस्वी में जो है वहां पर एक जो है राजा हुआ, उसका नाम था नीरो। क्या नाम था? नीरो। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। तो बंसी का मतलब क्या हुआ? लेरेसिक। क्या चीज? लेरेसिक। लेरेसिक। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं? लीरा। क्या कह सकते हैं? लीरा। तो देखिए दोस्तों, अब क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसने बाइजेंटाइन या रोमन साम्राज्य को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो जो इटली की मुद्रा है लीरा, इटली की राजधानी रोम और वहां की मुद्रा लीरा। तो देखिए उसी तरीके से ये जो टर्की है, टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? लीरा। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य और जो है बाइजेंटाइन या रोमन साम्राज्य क्या थे? दोनों आपस में लड़े और जो है ऑटोमन साम्राज्य की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। और जो इस्तांबुल शहर है वो राजधानी थी जो है ऑटोमन एम्पायर की भी और रोमन साम्राज्य का भी। तो ऑटोमन साम्राज्य जब जीत गया तो ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी भी वही क्या? इस्तांबुल हो गया था। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कि जो है नीरो था वो बंसी बजा रहा था, लेरेसिक बजा रहा था, लीरा। तो वहीं से आप लीरा ले लीजिए। तो टर्की की जो कैपिटल है अंकारा है और यहाँ की मुद्रा क्या है? लीरा। तो दो देशों की आपको मुद्रा ऐसे भी याद हो गई कि इटली की राजधानी रोम, वहां की भी मुद्रा लीरा, और टर्की की राजधानी अंकारा और यहाँ की भी मुद्रा क्या चीज? लीरा। क्या चीज? लीरा। अब देखिए दोस्तों, ये जो टर्की है तो इसकी मुद्रा क्या है भाई? लीरा। क्या है? लीरा। अब हम इसको निकाल दे दोस्तों तब आपको बताएं, क्योंकि काफी इसी में वो हो जा रहा है। अब ये देखिए, ये टर्की के बगल में ये है अर्मेनिया। क्या चीज है? अर्मेनिया। ये है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है यार, अर्मेनिया की राजधानी है यारेन। क्या है? यारेन।
आर्मेनिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, यारेन। और जो यारेन का मतलब आर्मेनिया, आदमी कहा था भैया कि ये हमारे दोस्त हैं, जो है एकदम, जो दोस्त होता है वो क्या होता है, जब कोई दोस्त किसी का आया ऐसे आर्म में अपनी बाहों में क्या कर लेता है, भर लेता है। जैसे कोई दोस्त आया उसका, अरे भाई आइए बड़े दिन बाद आए हैं, तो ऐसे अपनी बाह में क्या कर लेता है, बाह का मतलब आर्म, आर्म माने क्या होता है, बाह, तो अपनी बाह में भर लेता है। तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है, यारेन, क्या है, यारेन। और जो यहाँ की मुद्रा है, अपने यार को बाहों में भर लेता है, आर्म में भर लेता है, बाहों में भर लेता है, तो आर्मेनिया की राजधानी यारेन। और जो यहाँ की मुद्रा है आर्मेनिया की, इसको दोस्तों अभी भूलने में बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर एक है जॉर्जिया दोस्तों, क्या चीज है, जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो राजधानी है बिलीसी है, क्या है, बिलीसी। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, बिलीसी। तो और यहां पर जो मुद्रा चलती है वो है लारी, क्या है दोस्तों, इसकी मुद्रा लारी। जॉर्जिया, जॉर्जिया की कैपिटल बिलीसी, क्या है, बिलीसी। और यहां की मुद्रा लारी। तो देखिए दोस्तों, इसकी इसकी कैसे याद करेंगे, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आप देखे होंगे यूएसए के एक राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है। तो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनकी जो पत्नी का नाम था लारा, क्या नाम था, लारा बुश, क्या नाम था, लारा बुश जो है। और उनकी दो बेटियां थी, जॉर्ज बुश की दो बेटियां थी, एक का नाम था जेना बुश और दूसरे का नाम था बारबरा बुश, जेना बुश और बारबरा बुश। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पत्नी का क्या नाम था, लारा, क्या नाम था, लारा बुश। तो अब देखिए दोस्तों, जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया यानी कि जॉर्ज बुश से इसको रिलेटेड कर सकते हैं, जॉर्जिया को जॉर्ज बुश से। तो जॉर्जिया की राजधानी बिलीसी, और वहां की जो मुद्रा है वो क्या है, लारी, क्योंकि जॉर्ज बुश की वाइफ का नाम क्या था, लारा बुश। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जॉर्जिया की कैपिटल बिलीसी और उनकी जो मुद्रा है जॉर्जिया की वो क्या है, लारी। इसी तरीके से अब ये देखिए दोस्तों, ये जॉर्जिया, उसी के बगल में ये है अजरबैजान, क्या है दोस्तों, अजरबैजान। अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू, क्या है, बाकू। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू। एक गाना आपने सुना होगा जो है कि लड़के तो कई देखे मैंने पर तू सबसे बाका है, एक मैंने सुना था जो है, लड़के तो कई देखे मैंने पर तू सबसे बाका है। तो अजरबैजान, अजरबैजान का मतलब जो अजहरुद्दीन क्रिकेटर थे उनको मान सकते हो ऐसे, अजहर भाई, अजहर भाई। तो अजरबैजान, तो वो क्या है, बाकू, क्या है, बहुत बाकू है जो है ना जो है। तो अजरबैजान ये है, ये देखिए अजरबैजान जो है, ये जहां पर आप देखिए इधर टर्की है और ये ईरान है, इधर टर्की है और ये क्या है, ईरान है। तो टर्की और ईरान के पास ये देखिए ये क्या है, अजरबैजान है। और ये जो है आपका आर्मेनिया है और ये है जॉर्जिया। देखिए तीन देश हैं, ये अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है और ये जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया की कैपिटल बिलीसी, वहां की मुद्रा लारी। और जो ये अजरबैजान है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मनात, मानात, क्या है, मानात, क्या है, मानात। तो जब भाई आप खुद ही कह रहे हो लड़के तो कई देखे मैंने पर तू सबसे बाका है, तो अब जब बाका है तो उसको मानोगे है ही भैया जो है, मानोगे। जब सबसे बाका है, सबसे अच्छा है, तो उसको क्या करोगे, मानोगे। तो जो अजरबैजान की कैपिटल बाकू और वहां की जो मुद्रा है क्या है, मानात, क्या है, मानात। अब ये देखिए दोस्तों, ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू और वहां की जो मुद्रा मानात है।
तो यहीं पर जो है ये ईरान है, ईरान के ऊपर ये जो कंट्री है ये है तुर्कमेनिस्तान। क्या चीज है? तुर्कमेनिस्तान, ये वाली कंट्री, ये जो ये कंट्री है, ये देखिए ईरान है, और ईरान के ऊपर ये जो कंट्री है इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ये आपकी ईरान कंट्री, ईरान के जस्ट ऊपर देखिए, ईरान के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ये कैस्पियन सागर लदा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये जो कैस्पियन सागर है ईरान के ऊपर क्या हुआ है? लदा हुआ है। और इसी ईरान के ऊपर ये देखिए ये जो तुर्कमेनिस्तान है क्या है? लदा हुआ है। तो जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी जो कैपिटल है अशगाबाद है। क्या है? अशगाबाद। क्या है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल? अशगाबाद। ये एक असल में जो है ये थोड़ा सा बहुत लोग जो है अशगा कह देते हैं, बहुत लोग अक्सा कह देते हैं, अक्साबाद, अशगाबाद, अक्साबाद। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अक्सा मस्जिद है ना, अक्सा मस्जिद जो है एक जो है वहां पर ये आपकी यहाँ फिलिस्तीन में, यरूशलेम में जो है, फिलिस्तीन में जो है, फिलिस्तीन की राजधानी भी यरूशलेम मानी जाती है। और ये जो तुर्क अशगाबाद है तो यहाँ की भी जो मुद्रा है मानात है। क्या है? मानात जो है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बगल जो है अजरबैजान है, और इसी इधर पूरब की तरफ कौन सा कंट्री है? तुर्कमेनिस्तान, ये वाली कंट्री ये। तो इधर तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद, वहां की जो मुद्रा है क्या है? मानात। और इधर कैस्पियन सागर के इधर पश्चिम में कौन है? अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल बाकू, और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? मानात। तो दो देशों की मुद्रा देखिए सेम है, इधर तुर्कमेनिस्तान की और इधर ये जो अजरबैजान है इसकी, इस दोनों की मुद्रा क्या है? मानात। और यहाँ पर आपने सीरिया और लेबनान की मुद्रा क्या देखा था? पाउंड। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कि कई देश ऐसे हैं जिनकी मुद्राएं क्या है? कॉमन है, नाम वही है, इसका मतलब जो है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने देश थे इधर और इधर का मैंने आपको याद करा दिया। अब सारा यहाँ पे सारी जितनी कंट्री थी, अब तो अलग एक मैप देखिए। अब यहां पर आ जाइए दोस्तों, यहां पर आ जाइए। अब देखिए दोस्तों ये है म्यांमार। क्या चीज है? म्यांमार। अब आजकल आप तो देख ही रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं वो अपने मियाँ ही को मार रही हैं। क्या कर रही हैं? अपने मियाँ ही को मार दे रही हैं भैया जो है। तो ये जो, तो अब आप कहोगे क्या कह रहे हो? क्या मियाँ को मार दे रही हैं क्या? तो जो म्यांमार है इसकी जो दोस्तों कैपिटल है नायपीडा है। क्या है? नायपीडा। ये म्यांमार जो कंट्री है उसकी जो कैपिटल है क्या है? नायपीडा। और यहाँ की जो मुद्रा है क्यात है। क्या है? क्यात। तो भैया जो है जो म्यांमार है, तो एक हमने कहा भैया कि आजकल जो कुछ महिलाएं हैं वो अपनी मियाँ को जो है पीट देती हैं। तो म्यांमार वाले कहे कि ना पीड़ा, हम नहीं पीटते, हम कहाँ पीटते अपने मियाँ को। तो म्यांमार मियाँ को हम नहीं पीटते, ना पीड़ा, पीटा नहीं है। तो हम कहे क्या क्या क्या, यहाँ पे जो है क्या को क्या बोल देते हैं। तो जो म्यांमार की राजधानी है, कैपिटल है नायपीडा, नहीं पीटन भैया अपने मियाँ का। क्या क्या कहा? क्या कहा? क्यात। तो म्यांमार की कैपिटल नायपीडा और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात है जो है। अब देखिए यहां पर है एक मलेशिया। क्या है? ये आप जो देख रहे हैं ये इतना पार्ट, ये
ये है ये देखिए लिखा मलेशिया जो है। तो जो मलेशिया की राजधानी है, कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर ये लिख दे रहे हैं, कुआलालंपुर। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। अच्छा, जो मलेशिया है वो मलय शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मलय। किस शब्द से बना है भाई? मलय। मलेशिया जो है मलय शब्द से बना है, और मलय माने होता है चंदन। क्या होता है? चंदन का पेड़ या चंदन। चंदन जो लकड़ी नहीं होती, चंदन का जो पेड़ होता है, तो मलय है। तो जो पेड़ होता है दोस्तों, उसकी जो अगर कोई पेड़ है तो अगर उसकी उम्र ज्ञात करनी है, एज ज्ञात करनी है कि कितने साल का जो है ये पौधा या पेड़ हुआ है, तो वो जो पेड़ है उसको अगर जब काट दोगे तो ये ऐसे आपको यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, अब इसको देखिए यहां से इतना काट करके बीच से लाके ऐसे देखोगे तो उसमें रिंग बनी होती है। क्या बनी होती है? रिंग। ऐसे 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 देखा होगा आपने, जो है जब कोई लकड़ी कटी हुई देखा होगा इतनी मोटी हो तो उसमें ऐसे 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 रिंग बना होता है। क्या बना होता है? रिंग। तो जैसे इसमें कितने रिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पौधा, ये पेड़ है कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। तो ये हम किस किस चीज को गिनते हैं? रिंग को। क्या गिनते हैं? रिंग। किसको गिनते हैं? रिंग। तो यहाँ की जो मलेशिया है, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, और यहाँ की जो मुद्रा है रिंगिट है। क्या चीज है? रिंगिट। क्या है मुद्रा? रिंगिट। तो ये मलेशिया मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, और वहां की जो मुद्रा चलती है, क्या चलती है? रिंगिट। ये जो रिंग है इसको वहां पे गिन को कहते हैं गिट। गिन को क्या कहते हैं? गिट। तो रिंग को गिनने को क्या कहते हैं वहां पे? रिंगिट। तो कुआलालंपुर मलेशिया का मतलब मलय, और मलय किसको कहते हैं? चंदन के पेड़ को। तो इसीलिए जो है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, और वहां की जो मुद्रा है वो क्या है? रिंगिट है। क्या है? रिंगिट। अब देखिए दोस्तों, ये अब देखिए यहां पर हमने इंडोनेशिया की तो कैपिटल बता ही दिया है कि जाकार्ता। क्या चीज है? जाकार्ता। और किस द्वीप पर है? यहां पर जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर? जावा। अब देखिए यहां पर ये एक द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा द्वीप है? एक बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो। उसी द्वीप पर ये देखिए एक छोटा सा देश बसा हुआ है, ये जो है। तो इस देश का नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई। ये देखिए, ये ब्रू काफी भी आती है। एक जो है इसकी नेस्ले की काफी आती है, और एक जो है ब्रू की काफी आती है, तो वही ब्रुनेई। तो ये कौन सा देश है? ब्रुनेई। जो ब्रुनेई है इसकी जो कैपिटल है बंदर सेरी। क्या है? बंदर सेरी। ये देखिए भाई, ये बंदर लिखा है, बंदर सेरी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी। अच्छा, बंदर कहां बैठता है भाई? डाल पर। किस पर? पेड़ों की डाल पर। बंदर कहां बैठता है? पेड़ की डाल पर। तो यहां की मुद्रा क्या हो गई? डॉलर। क्या हो गई? डॉलर। क्या कौन सी मुद्रा हो गई? डॉलर। ये तो ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी। बंदर कहां बैठता है? डाल पर। तो डाल से क्या हो गया? डॉलर। तो ब्रुनेई कैपिटल बंदर सेरी। बंदर किस पर बैठा? डाल पर। तो यहां ब्रुनेई की मुद्रा क्या हो गई? डॉलर। क्या हो गई? डॉलर। अब देखिए दोस्तों, म्यांमार हो गया,
इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, अब ये है सिंगापुर। एक छोटा सा देश, ये मलेशिया के पास यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटा सा द्वीप। जैसे बहरेन यहाँ पे देखा था, ये छोटा सा द्वीप, ये कतर के बगल में जो है बहरेन है, वैसे ही एक छोटा सा द्वीप एक है सिंगापुर। तो आप लोग जानते ही हैं कि सिंगापुर है, हांगकांग है, ये बड़ा फेमस है। ये समझ लो कि इसमें एक देश के लोग नहीं रहते, पूरे विश्व के लोग। हांगकांग है और सिंगापुर है, यहाँ पर क्या है, सारे विश्व के लोग आकर रहते हैं। तो देखिए, अच्छा जब सारे विश्व के लोग रहेंगे तो यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलेगी? डॉलर। क्या चलेगा भाई? डॉलर, क्योंकि जो डॉलर है वो वैश्विक मुद्रा है, पूरे देश में चलती है। और यहाँ पर सिंगापुर क्या है, बड़ा फेमस है, हर देश के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। तो जो सिंगापुर है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है दोस्तों, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर, और वहां की जो मुद्रा है क्या है? डॉलर। तो अब ये बहुत आसान है, सिंगापुर बड़ा फेमस कंट्री है। अक्सर लोग यहाँ पर देखिए, अमर सिंह का गुर्दे का जब उनका जो है बदलवाना था, तब वो गए थे सिंगापुर बदलवाने। फिर इधर लालू प्रसाद यादव जी का जब गुर्दा खराब था, वो भी गए थे सिंगापुर बदलवाने। तो सिंगापुर बड़ा फेमस शहर है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर, और वहां की मुद्रा क्या है? डॉलर, क्योंकि वहां पर सब लोग क्या है? जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये हो गया, ये ब्रुनई हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया जो है कंबोडिया। क्या आ गया? कंबोडिया। जो है कंबोडिया ये है, ये देखिए इतना एरिया है। ये सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से देश है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है 4-5 देश है, इनको रट डालिए, इनकी स्थिति देख डालिए। देखिए ये जो है, ये आप जो है एक फूल ये है, फूल की तरह देखिए, ये आया है, ये और ये तो ये है वियतनाम। ये पूरा कौन सा देश है? वियतनाम है। और ये कौन सा देश है? ये जो अंदर है कंबोडिया। और ये कौन सा देश है? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। और एक फूल और है, ये जैसे फूल जैसा, ये है लाओस। कौन सा देश है? लाओस, ये लिखा हुआ है। तो ये वाला देश लाओस है। और ये जो लाओस के बाहर बाहर ये आया है, वो कौन सा देश है? वियतनाम है, ये देखिए लिखा हुआ है। और ये वाला जो देश है, ये है कंबोडिया। और एक देश ये है, ये वाला जो अब ये हिस्सा बचा, ये अंदर वाला, ये वाला कंट्री, ये थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। और उसी के बगल में ये कौन सा देश है? म्यांमार। तो देखिए यहाँ पर एक देश थाईलैंड है, फिर उसके बाद ये लाओस है, और ये बाहर वाला जो है आपका वियतनाम है, और ये कंबोडिया है। तो यहाँ पर ये देखिए 4-5 देशों का एक समूह है। तो ये जो है इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए वियतनाम कहाँ है, लाओस कहाँ है, कंबोडिया कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, तो आपकी दृष्टि नजर जो है, सोच जो है इसी क्षेत्र पर पहुंच जाए जो है। अब देखिए दोस्तों, कंबोडिया जो है, तो जो कंबोडिया की कैपिटल है, कंबोडिया कहां पर है? ये है, ये देखिए, ये लाइन गई है, तो जो ये वाला देश है कंबोडिया है। तो कंबोडिया का जो कैपिटल है, उसकी जो हम इसको इंग्लिश में जो इसकी होती है, ये है कंबोडिया की कैपिटल क्या है? PHONOMPENH। देखिए इसके पीछे कुछ वजह है, तभी हमने इसको इंग्लिश में लिखा है। जो कंबोडिया ये कंट्री है,
इसकी जो कैपिटल है इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो लिखेंगे ये PHOM, पढ़ेंगे फोम। क्या पढ़ेंगे? फोम। और इसको क्या पढ़ेंगे? पेन्ना। क्या पढ़ेंगे? फोम पेन्ना। जब अंग्रेजी में कंबोडिया की कैपिटल ऐसे ही दी गई है PHNOMPENH, तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे एन यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, तो PHOM भी पढ़ा जाएगा, फोम। और ये पेन्ना जो है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज? फोम पेन्ना जो है। तो जो फोम पेन्ना है कंबोडिया की कैपिटल है। अब बहुत लोग जो है नाहोम पेन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहां पर और लगा दे रहे हैं। बहुत लोग फोम पेन्ना पढ़ते हैं और बहुत लोग नाहोम पेन्ना पढ़ते हैं। तो अच्छा दोस्तों, इंग्लिश के हिसाब से तो आप देखिए ये वाला सही लगता है, और ऐसे जो बुक में कहीं पर आप देखिए तो ये वाला लिखा है। तो रियल क्या है, ये आपके ऊपर है कि ये वाली जो है सही है कि ये वाली ट्रांसलेशन सही है, फोम पेन्ना सही है कि नाहोम पेन्ना सही है। तो रियल क्या है, रियल ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसी बहाने आपको जो है कंबोडिया की करेंसी पता चल गई कि जो कंबोडिया है उसकी कैपिटल नाहोम पेन्ना है, और यहाँ की जो करेंसी है रियल है। क्या चीज है? रियल। रियल, रियल का मतलब क्या होता है? वास्तव में। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तव में। तो वास्तव में ये लिखोगे या ये लिखोगे? वैसे सारी किताबों में ये लिखा है नाहोम पेन्ना, और बहुत से लोग जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं फोम पेन्ना कहते हैं। तो कंबोडिया की कैपिटल नाहोम पेन्ना कहो चाहे फोम पेन्ना कहो, वो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। तो रियल कौन सा है वो आप डिसाइड कीजिए। तो कंबोडिया की कैपिटल क्या हो गई? रियल जो है। अब देखिए दोस्तों, कंबोडिया हो गया। अब उसके बाद देखिए जो है कंबोडिया के बाद अब जो है एक ये थाईलैंड है। क्या है? ये थाईलैंड। थाईलैंड कौन सा है? ये वाला। और यही ये देखिए थाईलैंड की सीमा ये पूरा यहां तक आई हुई है, और यहीं पर ये देखिए ये वाला देश है वियतनाम। कौन सा है? ये वाला देश कौन सा है? वियतनाम। और ये वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, हमारे एक बहनोई है। कौन है? बहनोई। बहनोई। अच्छा, थाईलैंड को जो है एशिया का पेरिस कहा जाता है। थाईलैंड को क्या बोला जाता है? एशिया का पेरिस। अच्छा, तो जब एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है तो क्या है भाई? पेरिस किस लिए, पेरिस किस लिए फेमस है? तो पेरिस जो है 3 चीजों के लिए फेमस है। सुर, सुरा और सुंदरी। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस फेमस है किसके लिए? सुर, सुरा, सुंदरी। सुर का मतलब नाच गाना संगीत, सुर का मतलब नाच गाना संगीत, और सुरा का मतलब शराब, और सुंदरी का मतलब सुंदर कन्याएं जो है। तो थाईलैंड को भी वही चीज क्या बोला जाता है भाई कि पूर्व एशिया का पेरिस। इसका मतलब ये भी किस लिए फेमस है थाईलैंड? सुर, सुरा और सुंदरी। इसलिए देखो थाईलैंड घूमने के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। तो हम भी बड़े भैया लालायित थे बहुत जो है, हम भी क्या थे? बहुत लालायित। तो हमारे एक बहनोई जो है थाईलैंड में रहते हैं, और कभी कभी जो है वो वियतनाम भी जाते हैं। तो जो है तो ये थाईलैंड है और ये क्या है? वियतनाम। तो हमारे एक बहनोई है भैया। तो हम अपने बहनोई से कहे, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड में जो है ना फुकेट है, फाई फाई है। अब आप लोग समझ जाएंगे फुकेट फाई फाई क्या है। तो हम अपने बहनोई को फोन लगाए, हाँ बहनोई जी
जरा सा जो है हमको भी थाईलैंड का टिकट करा दीजिए। तो हमारे बहनोई कहे क्या डाग की तरह जो है भौंक रहे हो, जो है कोई हमारे पास पैसा बह रहा है क्या? हमारे पास पैसा बहता तो है नहीं कि हम आपको टिकट भेज दें और आप जो है यहाँ थाईलैंड चले आए जो है। तो हम कहे पैसा नहीं, हम भैया वहीं पे क्या हो गए, चुप हो गए। दोबारा उनको हमने फोन ही नहीं किया। तो अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे हमारा मकसद है, ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक जो है, ये जो थाईलैंड ये कंट्री है, इसकी कैपिटल है बैंकॉक। और यहाँ जो मुद्रा है वो क्या है? बाहत। क्या है? बाहत। तो वही जो हमने फोन किया था, हमने कहा था भैया टिकट भेज दो बहनोई जी, हम भी घूम ले, जरा सा मजा ले ले थाईलैंड का। तो वो कहे क्या जो है डॉग की तरह भूख रहे हो, जो है डॉग का मतलब वही कुत्ता की तरह भूख रहे हो, कोई मेरे पास पैसा बाहत थोड़ा है, मेरे पास इतना नहीं, पैसा बाहत है जो है। तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, क्योंकि बैंक कहते हैं तट को, बैंक किसको कहते हैं? तट को, समुद्र तट को जो है बैंक भी बोलते हैं, और ऐसे सामान्य भाषा में जो है तट बोलते हैं। बहुत से लोग जो है जहां पर जो है बीचेस वगैरह भी, तो बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। बैंक का मतलब समंदर का तट। तो ये देखिए थाईलैंड है, थाईलैंड का ये जो समंदर का तट है बड़ा फेमस है, यहाँ लोग बहुत जाते हैं घूमने जो है, सुरसुरा सुंदरी के चक्कर में जो है। तो बैंकॉक जो है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, यहाँ पे बैंक है, समुद्र तट है, वहीं पे फाई और वही वो फुकेट जो है यहीं पर। तो और वहां की मुद्रा क्या है? बाहत। पैसा जाते हैं तो लोग बहा आते हैं। अच्छा, बहनोई को किसको फोन किया था हमने? बहनोई को, अपने बहनोई को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारे बहनोई कहाँ रहते थे? थाईलैंड में और वियतनाम में। तो जो वियतनाम है दोस्तों, ये जो आप ये बाहर वाला देख रहे हैं, ये जो है, तो वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई है। ये जो वियतनाम है, इसकी जो कैपिटल है हनोई। क्या है? हनोई। ये जो देख रहे हैं ये वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल हनोई। तो वही जो बहनोई है, यही बा हटा दो, वियतनाम की कैपिटल हनोई, यही जो बहनोई का बा है हटा दो, तो क्या हो जाएगा? हनोई। बहनोई से क्या हो जाएगा? हनोई। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और हमको क्या कहे थे? क्या डॉग की तरह भूख रहे हो, जो है टिकट मांगते हो। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? डॉग है। क्या है? डॉग। तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, वहां की मुद्रा बाहत। और जो वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल हनोई, और वहां की जो मुद्रा क्या है? डॉग है। क्या है? डॉग जो है। तो इस तरीके से आपने कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड और म्यांमार की कैपिटल देख ली। एक बचा है लाओस। ये है, ये जो फूल गोभी की तरह ये वाला, ये वाला, ये देखिए, ये लाइन आई हुई है, ये यहां से यहां, ये क्या लिखा है? लाओस। क्या है? लाओस। यहां पर देखिए, इसको यहां पर लेकर आते हैं, क्या लिखा है? लाओस। अब इस ओस शब्द पर ध्यान दीजिए। किस पर? ओस पर। लाओस। ओस जानते हो दोस्तों किसे कहते हैं? जाड़े के दिन में आप जो है जब देखिए तो छत पर, घास पर, सड़क पर वो जो ओस की बूंद गिरी नहीं रहती है, गीली गीली ओस की बूंद, सब गीला हो जाता है जाड़े के दिन में जब कोहरा पड़ता है खूब धुआंधार, तो वो क्या पड़ती है? ओस। तो वही जो ये लाओस है, वही है लाओस। और लाओस की जो मुद्रा है न्यू किप लाओ है। क्या है? न्यू किप लाओ। न्यू किप लाओ। तो लाओस की कैपिटल, सॉरी, लाओस की जो कैपिटल है वियंतियान है। क्या है? वियंतियान। ये दोस्तों देखिए, लाओस की कैपिटल क्या है?
वियंटियान, वियंटियान। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियान। और लाओस में कौन सा शब्द है? ओस। तो यहां पर जो लाओस की मुद्रा है न्यू किप लाओ, तो भैया जो ओस गिरती है ना वहां पे, तो हुआ कहा तो भैया कीप लगाओ। कीप आप लोग जानते हैं ना, कीप किसे कहते हैं? जो ऐसे गोल सारी होती है और ये ऐसे, ये इसी को तो कीप कहते हैं। ये जिससे जो है मिट्टी का तेल वो इसी में ऐसे उड़ेल दो और यहाँ नीचे कोई बर्तन लगा दो, उसी में कोई तेल वगैरह आदमी भरता है, तो ये क्या है? कीप है। ये क्या है? कीप। तो कहा कि भैया न्यू कीप लाओ, नई कीप लाओ, ओस भरे का है अगर हमारे हिया जब रहा है। तो जो ओस गिरी रहती है पानी की बूंद की तरह ना, तो लाओस वाले कहते हैं भैया नई कीप लेके आए तब भाई हम ओस देवे आप जो हमारे यहाँ ओस गिरी है। तो इस तरीके से देखिए जो लाओस है, लाओस की कैपिटल दोस्तों वियंटियान है और वहां की जो मुद्रा है न्यू कीप लाओ। न्यू कीप लाओ, नई कीप लेकर आओ जो है। तो इस तरीके से आपने मुद्राओं को और उस देश की राजधानी को जो है दोस्तों देखा। अब कौन कौन सा कैपिटल हमें देखता हूं कि बचा हुआ है जो है। एशिया में, हाँ अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये चाइना है। ये क्या, इधर का तो सारा हो गया है, सारी कैपिटल यहाँ की हो गई। ये है, आप देखिए ये एरिया 2 है, ये चाइना है। क्या है ये? चाइना। चाइना का मतलब चीन। चाइना का मतलब क्या है? चीन। चीन इतना फेमस है, इसकी राजधानी तो सबको याद ही है, बीजिंग। क्या है भाई? चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहां की जो मुद्रा है युआन है। क्या है? युआन। देखिए अब ये चाइना की कैपिटल बीजिंग, युआन, वहां की चाइना की मुद्रा क्या है? युआन। ये सबको पता है, इसमें ट्रिक की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है ना जो है। अब ये देखिए दोस्तों जो है, यहां पर एक ये देखिए थोड़ा सा ये कटा हुआ पार्ट है। ये जब आप यहां देखेंगे तो यहां पर एक कंट्री है, द्वीपीय कंट्री है, और एक यहां पर है, ये एक ये और एक कंट्री ये जो है, छोटा छोटा चीन। ये देखिए चीन का ये तटवर्ती एरिया है। तो यहां पर इसे कहते हैं हांगकांग। हांगकांग। और जो ये वाला है ये है मकाऊ। क्या है भाई? मकाऊ। बहुत फेमस दोनों सिटी है, मकाऊ और हांगकांग दोनों बहुत फेमस सिटी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मकाऊ है, मकाऊ की कैपिटल या राजधानी मकाऊ ही है। मकाऊ की राजधानी या मकाऊ की कैपिटल क्या है? मकाऊ है। लेकिन एक चीज दोस्तों ये जानिए कि जो मकाऊ है ये वर्ल्ड कैपिटल ऑफ जो है कैसीनो कहा जाता है। वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कैसीनो। कैसीनो जो खेला जाता है ना, एक खेल होता है कैसीनो जो है। तो जैसे अमेरिका में लास वेगास है, और एक जो है इसका स्पेन का जो है, जो लिपारी द्वीप समूह है, स्पेन का लिपारी द्वीप समूह, उसमें एक द्वीप है, उस द्वीप समूह का, उसका नाम है इबीजा। क्या नाम है? इबीजा। तो जो इबीजा है वो अपनी नाइट लाइफ और कैसीनो के लिए बड़ा फेमस है। तो कुछ ही शहर हैं जो कैसीनो, जहां पे खेल होता है, पैसा उसमें आदमी लगाता है, जीतता है, कहता है। तो देखिए दोस्तों, अब जब कैसीनो में खेलते हैं लोग, पैसा जीत जाते हैं, तो क्या जगाते हैं? फुलझड़ी उड़ई है, पटाखा दगई है। पटाखा क्या उड़ाते हैं? पटाखा उड़े, वाह भाई जीत गया, भाई जीत गया, गजब जो है। तो मकाऊ की कैपिटल मकाऊ, और यहाँ की जो मुद्रा है पटाका है। क्या है? पटाका। क्या है? पटाका जो है। तो देखिए वहां कैसीनो में जब पैसा लोग जीत जाते हैं तो खूब बढ़िया फुलझड़ी पटाखा उड़ावत है मकाऊ में। तो वहां की कैपिटल क्या है? पटाका। इसी तरीके से यहाँ देखिए दोस्तों हांगकांग जो है यहाँ पर,
ये हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा था और सन 1997 में, किसने, सन 1997 में ब्रिटेन ने अपना कब्जा यहां से छोड़ा हांगकांग पर। हांगकांग पर किसका कब्जा था, ब्रिटेन का। और कितने साल तक रहा, 156 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 156 वर्ष तक। ये जो हांगकांग है, ये जो चाइना के नीचे ये छोटा सा द्वीपीय देश है, यहां पर ब्रिटेन का कब्जा कितने साल था, 156 वर्ष कब्जा था। और 1997 में ब्रिटेन ने अपना कब्जा छोड़ दिया और हांगकांग को चीन के किसके क्या कर दिया, हवाले कर दिया, क्योंकि ये चीन का क्षेत्र है और ये मकाऊ भी चीन ही का क्षेत्र है। लेकिन अब ये अपने आप को जो है आजाद कराना चाहते हैं, कहना